बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और आज गए 8 पोस्टिंग ट्रांसफर हुई हैं फौज के अंदर, और कोई पोस्टिंग ट्रांसफर भी गैर मामूली नहीं है। हाँ, गैर मामूली पोस्टिंग ट्रांसफर वो होगी जब हमें डीजीसी की ट्रांसफर का पता चलेगा कि हुई है या उनकी प्रमोशन हुई है एज ए DGISI। जब DGISI को कहीं लगाया जाएगा जनरल नदीम अंजुम साहब को, तो वो थोड़ी गैर मामूली। अदरवाइज जो मैं है अभी उसकी डिटेल भी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पोस्टिंग ट्रांसफर से ज्यादा मुझे उस कमेटी के बनने पर खुशी है, और उस जिसका खास एक मकसद है, उसकी भी कुछ डिटेल है, वो मैंने आपको बतानी है। सियासी मंजरनामे में कुछ चेंज है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चेंज है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, उसकी कुछ डिटेल्स है। एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के हवाले से बता दूं, कोई भी गैर मामूली नहीं हुई है। ठीक है जी। जनरल आसिम मुज़ीर नए आर्मी चीफ, उनका इस्तेकाक है वो अपनी टीम रखे, मगर अभी टीम में भी कोई फाइनल बड़ी प्लेसमेंट नहीं हुई है। सबसे पहले मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार DIG ISPR थे जी, और ISPR का जो हेड है ना वो मेजर जनरल होता है। तो जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के रिटायरमेंट के दिनों में इनको लेफ्टिनेंट जनरल पे इनकी प्रमोशन हो गई थी, तो इनके लिए इनकी जो पोस्टिंग थी ना वो ड्यू थी, और उनकी निहायत ही अहम उनको पोस्टिंग मिली है। कोर कमांडर कराची उन्हें लगा दिया गया। यानी इस बात की गमाजी की जा सकती है कि नए आर्मी चीफ की टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, जिनको बॉब भी कहते हैं ना उनके कोर्समेट्स, तो उनको कोर कमांडर कराची लगा दिया गया है। और असल DG ISPR का काम पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि मेजर जनरल अहमद शरीफ जो है उनकी जगह DG ISPR उनको तैनात कर दिया मेजर जनरल के रैंक को। तो जो इस ओहदे की डिमांड थी उसको उधर ही लगा दिया गया। आप देखते हैं ISPR की तरफ से मीडिया को डिक्टेट किया जाता है, नहीं किया जाता है, न्यूज़ प्लेसिंग या कुछ भी है उसको देखते हैं कि उस किरदार को कम किया जाता है कि नहीं किया जाता। अदरवाइज ISPR के किरदार को कम करना मुनासिब भी नहीं है। ठीक है, एक बहुत बड़ा शशका, बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ी पिक्चर हमारे ओपोनेंट्स और दुश्मनों के पास ISPR की है, तो वो तो है ज़रूर। देखते हैं कि मीडिया को डिक्टेट किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये एक अहम ट्रांसफ़र थी, बाकी सारी रोज़मर्रा की थी। मेजर जनरल अहमद शरीफ को DG ISPR लगा दिया गया है, और उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सईद, जी हाँ, उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दिया गया। यानी जनरल अजहर अब्बास साहब जो जिन्होंने अभी रिटायरमेंट का फैसला किया, इस्तीफ़ा दिया है, उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल सईद को लगा दिया गया है। ये 5 कोर से थे, और अजहर अब्बास साहब की जगह लगा दिया गया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल साकिब को जी कोर कमांडर बहावलपुर लगा दिया गया जनरल फैज साहब की जगह, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जी। और जनरल शाहिद को जी स्कूल ऑफ इन्वेंट्री कोयटा, जी हाँ, वहाँ उनको लगाया गया है, और ASFC पे भी लगा दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, इनको क्वार्टर मास्टर जनरल लगा दिया गया है। और यानी जनरल आसिम साहब जिस पोस्ट पे थे ना क्वार्टर मास्टर जनरल की, और जिसके बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया, तो उस जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को लगा दिया गया है। मतलब टीम अपनी इनकी अपॉइंट हो रही है, और ये मामला शुरू हो चुका है। फिर बोल रहा हूँ, मेरे और आपके कान खड़े, और मामला तब हम देखेंगे जब DG ISI और दीगर कोर कमांडर्स, कमांडर भी थोड़ा सेकेंडरी है, तो DG ISI और DGC, जी हाँ, उनसे मुतल्लिक जब कोई फैसला होगा या चीज़ सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या चीज़ें तब्दील हो रही है। इससे पहले जो DGC थे वो DG ISI बनते थे, जनरल फैज़ भी, और इसके अलावा ज़हीरुल इस्लाम भी, ये तमाम पहले DGC होते थे, तो उसके बाद उनकी प्रमोशन होती थी। तो ये ज़रा होगा, तो इसलिए आप किसी शशके शुष्क के अंदर ना पढ़े, जब ये होगा तो तब देखी जाएगी। तो जो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, आपने इस तरह की किसी चीज़ पर नहीं पढ़ना। चीज़ें नॉर्मल है, ये अभी तक नॉर्मल है। ठीक है, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। हाँ, उस टीम से मुतल्लिक मेरा है कि एक टीम तश्कील दी गई है, वो किस लेवल की है आई डोंट नो दैट, लेकिन ये इतलात कन्फर्म है कि पिछले 6 साल का जो इदारे को नुकसान हुआ है या जो फ़ायदा हुआ है इमेज बिल्डिंग के अंदर, नुकसान का स्पेशली उसका अजाला करना है। उसके लिए क्या क्या नुकसान हुआ पॉइंट वाइज, उसकी डिटेल, जिसमें मे भी पॉसिबल, मैंने कहा था कि बेहतरीन मशवरा को जो बाहर के मुल्कों में जो साफ़ी चलेगा उनको तो इधर लेके आए ना वापस, या कुछ अहम फैसले होने हैं, वो उस हवाले से डिस्कशन है सीरियसली। तो वो है कि उन 6 सालों के अंदर जो नुकसान हो उसकी भरपाई कैसे करनी है, तो सियासी मंजरनामे पर जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके किरदार को कैसे मिन्हा करना है, और मिन्हा कर भी दिया, कह भी दिया, तो होता हुआ नज़र भी आए ना, क्योंकि जहाँ ताकतें भी लग रही भी, मैं आगे बता रहा हूँ, कोशिश यही है कि हर चीज़ उनके गले डाला जाए। अभी जो मैंने 2-3 खबरें आपके साथ और बतानी है, आपको अंदाज़ा होगा
कि बेस्ट मफाद में है कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के फड्डे को बनाया रखा जाए, पीटीआई के सोशल मीडिया को उनके खिलाफ रखा जाए। वो किस बिना पर, वो भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जी। वो चीज़ें क्या है, तो बहरहाल इस टीम, ये जो एक कमेटी तश्कील दी गई है ना विद इन फौज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 तारीख को कह रहे हैं कि जी डीजी आईएसपीआर का दौरा करना है आर्मी चीफ ने, 5 तारीख को आईएससी हेडक्वार्टर का दौरा करना है। उस पर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दिसंबर के महीने में। तो आर्मी चीफ की ये 2 दौरे बहुत अहम कराएंगे, आईएसपीआर का दौरा और आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा 5 तारीख को, 4 और 5 दिसंबर को ये शेड्यूल है। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दूसरा ना, आसिफ अली जरदारी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कल इंटरव्यू दिया, उसके कुछ मुंतजात तो मैंने आपको कल ही शेयर कर दिए थे शाम की वीडियो के अंदर। जासमा शराई साहब को 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की, वो आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है जी, और आपको पता चलेगा उसका मतलब क्या है। इमरान खान साहब की तायद करते हुए नजर आए आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने कहा आर्मी चीफ की जो तैनाती है ना जनरल आसिम मुनीर साहब की, ये किसी ने नहीं की, ये इदारे ने की है। ये इदारे की ऑप्शन थी कि आर्मी चीफ ये होंगे, तो ये इदारे का ही इस्तेकाक था और इदारे ने ही किया है आर्मी चीफ लगाने का फैसला। मतलब इमरान खान साहब जो कह रहे थे ना कि जरदारी साहब जैसा रिकॉर्ड याफ्ता या नवाज शरीफ जैसा सजा याफ्ता शख्स से मुशावरत कैसे हो सकती है पाकिस्तान की टॉप कमांड की, फौज के आर्मी चीफ की, तो मतलब ये कन्फेस किया कि इदारे ने इमरान खान साहब की इस बात को फौक़ियत दी है कि हाँ, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये मेरिट की बात नहीं है कि एक रिकॉर्ड याफ्ता, केसेस याफ्ता शख्स और एक सज़ा याफ्ता शख्स के साथ हमारे चीफ की मुशावरत हो। तो इसलिए इदारे ने जिसको दिया वो थे जनरल आसिम मुनीर, और मेरिट के ऊपर दिया और उसी के ऊपर ही वही आर्मी चीफ बने। ठीक है जी। और एक जगह पे कन्फेस भी किया जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा मैं इनको जानता ही नहीं हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब को कोई ज़ाती तौर पर, हाँ मैं जनरल आमिर को ज़रूर जानता हूँ और मैंने उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग भी की है। कन्फेस हो गया एक बार फिर इमरान खान साहब की बात का, मगर वो 6 नंबर पे थे इसलिए नहीं हो सके। तो मैंने लॉबिंग की है। किस कैपेसिटी में लॉबिंग कर सकते हैं जी, हैं कौन और किसके साथ लॉबिंग, ये डेफिनेटली बात थी। तो मतलब इदारे ने अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की और पूरा किरदार अदा किया और ये चीज़ें। दूसरी उन्होंने गुफ्तगू की जी इमरान खान गिरफ्तार होंगे और नैब के ज़रिए गिरफ्तार होंगे। भाई इनको कैसे पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ प्लान इन्होंने बनाया हुआ है जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल के रखना है। इन्होंने ये भी बता दिया कि इसका मतलब है कि नैब का चेयरमैन इनका अपना बंदा है, जिसको इमरान खान की गिरफ्तारी होगी इलेक्शन से पहले और नैब गिरफ्तार करेगी, तो इसका मतलब है उसके साथ इन्होंने अपने सारे मामला गोटियाँ फिट की हुई हैं और नाअहल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सब चीज़ें, तो वो भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही से दूरियाँ हैं, नाराज़गी नहीं है, यानी फिर एक दाना फेंका और दाना अच्छा खासा राना सनाउल्लाह फेंक रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, बड़े राब्ते किए जा रहे हैं जी। एयाज सादिक बड़े राब्ते कर रहे हैं, सब बड़ा जोर लगा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन असल ताकत परवेज़ इलाही के पास है पंजाब की। और परवेज़ इलाही ने कल क्रिस्टल क्लियर बोल दिया, वज़ादार लोग हैं, ये अमानत थी, हमने ये अमानत दे दी इमरान खान साहब को, जब चाहे मर्जी असम्बलियाँ तहलील करें। तो और एक और बड़ी उन्होंने चुस्त कराई आसिफ अली जरदारी साहब ने। आजकल उनकी गेमें चल नहीं रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। चौधरी शुजात साहब की बारी ना, जो उन्होंने एक टांगे फैला के इजी चेयर के अंदर जो गेट टुगेदर किया था, रात को बहुत देर तक बैठे थे परवेज़ इलाही, एक बंदे का भी वोट नहीं मिला था काफ लीग का पंजाब के अंदर। तो उनको मुसलसल टर्न ना, खैर है खिलाड़ी तो है, उनको माना तो नहीं जा सकता कि वो नहीं कर सकते, वो कोई भी गेम प्लान कर सकते। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नवाब कालाबाग ने हमें ज्वाइन कर लिया और वो इमरान खान का मुकाबला करेंगे। भाई मुझे बताएं, आपको पता है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नवाब कालाबाग कौन है? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर सारे सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जिनकी हुकूमत, KPK में पंजाब में जिसकी हुकूमत, उस लीडर ने अभी सारे ज़िमनी इंतखाब में, नवाब कालाबाग कौन है? अच्छा, बहरहाल समझ में आ रही थी उनके दावे, नहीं प्रैक्टिकलिटी रिक्वायर्ड है जी। तो ये चीज़ें थी। अब आ जाऊँ जी, मैं कुछ ज़रा एक दो छोटी छोटी चीज़ों के साइफर मामले पे इमरान खान साहब को ना 6 दिसंबर को तलब किया FIA ने, वो जो ऑडियो लीक्स हुई थी, इससे पहले भी दिया था, उनको एक समन जारी किया गया था, ये भी ज़मान पाक उनको रिसीव करवाया गया कल। और पहली बार ये दूसरा है उनको, इसके बाद वारंट गिरफ्तारी, तीसरे के बाद वारंट गिरफ्तारी होती है। और वो ये था कि उस वक्त वज़ीराबाद में इमरान खान पे हमला हो गया हुआ था और फिर शाह महमूद कुरैशी को भी सिलसिले में बुलाया गया था। तो शाह महमूद कुरैशी को भी 6 तारीख को बुलाया गया है और दूसरा नोटिस है। अब देखते हैं जरदारी साहब के इंटरव्यू को देखते हुए कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे, नैब के हाथों नाअहल भी हो सकते हैं। तो अब बाजवा साहब तो चले गए, ठीक है जी।
और फ़ौज बज़ाहिर न्यूट्रल भी लग रही है, क्योंकि अभी मैं इतनी जल्दी अभी कुछ वक्त लगेगा चीज़ें सामने आने में। मतलब इस हुकूमत ने काम डालने का प्लान किया, ये सारे के सारा मलबा इमरान खान और फ़ौज के दरमियान गैप डालने के लिए कर सकते हैं। ये कोई ऐसा मिसफॉर्चून कर सकते हैं। ये वही दोबारा से अज़ाइम बता रहे हैं जरदारी साहब अपने कि अदालतों के चक्करों का वही सिलसिला शुरू होने लगा है। अच्छा, ये और दूसरा इमरान खान साहब के आज तौहीन अदालत केस है जी 25 मई वाला, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आवाज़ नहीं आई थी, मुझे समझ नहीं आई थी, जैमर्स लगे थे वज़ीर आला की साथ गाड़ी तक जैमर से, तो मेरे पास किसी का कोई रब्ता नहीं था अदालत के अहकामात के बिना पर, जिस पर उन्होंने व्हाट्सएप के रिकॉर्ड और वो जो भी दिए। तो आज उसकी बाकायदा सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और 25 मई वाली उसकी के तौहीन अदालत की थी, तो उसकी आज सुनवाई है डेफिनेटली। लेकिन रात को जो फवाद चौधरी साहब ने तगड़ा ट्वीट कर दिया, उस भाई वो कर सकते हैं भी सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा इतना भाषण ना दें हमें अदालत को। उन्होंने सीधा कहा है निज़ाम हमारा काम है, हमने बनाना, अब इंसानी हकूक़ की बात करें उसमें आप बहुत पुअर हैं, ठीक है। वही सारे आज़म सवाती, अरशद शरीफ और ये शहबाज गिल, ये सारे मामलों पर इमरान खान के ऊपर हुए हमले की FIR अभी तक क्यों नहीं, ये इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि इंसानी हकूक़ का काम करें। बाकी ये जो निज़ाम नज़ूम है, ये हम सियासी जमातें हम यही बना लेंगे, हमें भाषण नहीं दें। तो बड़ा सख्त उन्होंने रात को, क्योंकि फवाद चौधरी तर्जुमान है PTI के, तो ये मेरे भी जहन में और ये आपने भी जहन में रखना है। अब एक आवाज़ है तगड़ी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने मुतालबा कर दिया नवाज शरीफ साहब के आने का। नदीम अफजल चंद साहब जी, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ नहीं आए तो उनकी जमात को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। ये नदीम अफजल चंद कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के। मियाँ साहब को आकर अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, पीपल्स पार्टी की एक तगड़ी आवाज़ ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मुतालबा कर दिया, इत्तेहादी ने मुतालबा कर दिया। तो ये वो सारी खबरें फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो ये रेड बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।